Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Salim and I am here with my group members to present my presentation Gross Anatomy of Bowens Heart. And this is the heart. It is the pumping organs. ये जो हमारे चेस्ट कैविटी में होता है बिटवीन द लंग्स और मीडियस्टम की तरफ होता है। अच्छा, ये हार्ट का वर्क क्या है? जैसे हमारा वाटर पंप होता है, वो उसने कभी वाटर प्रोड्यूस किया नहीं है, क्या किया है, जमीन से वाटर को खींचा है फिर बाहर पुश किया है। तो हार्ट भी ऐसे करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है और उसको लंग्स की तरफ भेजता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, फिर उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाता रहता है। अच्छा, ये हार्ट अगर इसकी डेफिनेशन में जाए तो ये होलो मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है बिटवीन द लंग्स। 60% ये लेफ्ट साइड पर होता है, 40% ये राइट साइड पर होता है। अच्छा, ये जो हमारा हार्ट है ये स्टेनम की तरह स्ट्रेट नहीं होता, किसी न किसी एंगल पर डाइवर्ट होता है। तो अगर हम बात करें केट और डॉग की तो ये 45 एंगल पर प्रेजेंट होता है, स्टेनम और डायफ्राम के साथ जो 45 एंगल। दूसरा, हार्ट की आउटर कवरिंग की बात करें तो उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। इसकी जो आउटर कवरिंग है उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम 2 लेयर्स की बनी है, फाइब्रस और सेरस। अच्छा, जो फाइब्रस है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, वो जो सेरस है वो खुद 2 लेयर्स की बनी है, पैराइटल और विजरल। विजरल पेरिकार्डियम जो है वो डायरेक्टली अटैच है हार्ट के साथ। अच्छा, जो ये दो सेरस लेयर हैं, पैराइटल और विजरल, दोनों को हम एपिकार्डियम कहते हैं। ये पहली लेयर, ये पहली वाल हो गई। अब दूसरी वाल जिसको हम कहते हैं मायोकार्डियम, जिसके अंदर मसल्स होते हैं, कार्डिक मसल्स, जिसको ब्लड भी प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद अगर इसके पार्ट देखें तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक अपर पार्ट जिसको हम कहते हैं बेस, जहाँ पर ये ऑटास निकलते हैं, ये ब्रेशियोसेफेलिक ट्रंक और ये सिस्टमिक ऑटा निकलते हैं। और दूसरा ये नीचे वाला पार्ट जो वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं एपेक्स, ये कोनिकल शेप रखता है, कोन की तरह शेप है इसकी। इसके 2 फेसेस होते हैं, ये ऑरिकुलर फेस पूरे वाला, ये पीछे वाला आर्टेरियल फेस। ऑरिकुलर फेस के भी 2 साइड्स होते हैं। ये जो हमारा राइट हैंड है उसकी तरफ जो फेस है इसको कहते हैं लेफ्ट ऑरिकुलर फेस। ये जो लेफ्ट हैंड है हमारा वो जाता है वो राइट ऑरिकुलर फेस है। दूसरा ये आर्टेरियल फेस। हार्ट के ऊपर 4 ग्रुप्स होते हैं, एक कोरोनरी ग्रुप जो अपर पार्ट मतलब बेस पर होता है, एक राइट इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप जिसको हम सबसाइनोजल ग्रुप कहते हैं, एक लेफ्ट इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप जिसको हम पाराकोनल ग्रुप कहते हैं। ये पाराकोनल ग्रुप इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पाराकोनल आर्टरी होती है, एक इंटरमीडिएट ग्रुप होता है। अगर हम हार्ट के अंदर जाएं तो हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारे बॉडी के अपर पार्ट और लोअर पार्ट से वो कहाँ जाता है राइट आर्टरी में, विद द हेल्प ऑफ वेना केवा, क्रेनियल और कार्डल वेना केवा, जिसको हम सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। राइट आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। दूसरा यहाँ पर होता है कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस क्या करता है, एक वीन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है हार्ट के मायोकार्डियम से। दूसरा यहाँ वेना हेमियाजाइगस होता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है पूरे चेस्ट कैविटी से राइट आर्टरी में। अच्छा, ये राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम के बीच में एक सेप्टम होता है जिसको कहते हैं इंटर आर्टरियल सेप्टम। दूसरा, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम होता है जिसको हम कहते हैं राइट आर्टरोवेंट्रिकुलर सेप्टम। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट आर्टरी में आ जाएगी तो वो विद द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व मूव करेगी हमारे राइट वेंट्रिकल्स में। जब राइट वेंट्रिकल फिल हो जाएगा तो ये ब्लड मूव करेगी पल्मोनरी ट्रंक में, और पल्मोनरी ट्रंक में ये एक वल्वुलाज होते हैं जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी वल्वुलाज। इसके 3 कस्प होते हैं। ब्लड पल्मोनरी ट्रंक के बाद ये जो पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड हो जाते हैं, वो जाते हैं लंग्स के पास, जहाँ पर लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड होते हैं। फिर पल्मोनरी वेन की मदद से ये लेफ्ट आर्टरी में आते हैं। जब पूरी ब्लड लेफ्ट आर्टरी में आ जाती है तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चली जाती है विद द हेल्प ऑफ बाइकस्पिड वाल्व, इसको हम मिटर वाल्व भी कहते हैं। उसके बाद ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक ऑटा में चली जाती है। सिस्टमिक ऑटा में भी वाल्व्स होते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्टिक वाल्व्स, वल्वुला, ऑर्टिक वल्वुला। इसके भी 3 कस्पे हैं, राइट कोरोनरी, लेफ्ट कोरोनरी और नॉन कोरोनरी, जहाँ से कोरोनरी आर्टरीज ओरिजिनेट होते हैं। और ये जो है बेस पार्ट पर दो लार्ज वीन्स हैं जिसको हम कहते हैं ये सिस्टमिक ऑटा और ये ब्रेशियोसेफेलिक ट्रंक। अच्छा, ये जो ब्रेशियोसेफेलिक ट्रंक है वो ये आगे जाके
दो आर्टरीज में डिवाइड होते हैं, कॉमन कैरोटिड आर्टरी और सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी खुद दो आर्टरीज में डिवाइड होते हैं, सब डिवाइड होती हैं, राइट और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी भी राइट और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज में। ये जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वो हमें ब्रेन और नेक में ब्लड देती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो दूसरी आर्टरी है सबक्लेवियन आर्टरी वो हमारे आर्म्स को ब्लड देती है। ये जो सिस्टमिक ऑर्टा है ये पूरा जो है लोअर बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। ऑस कॉर्डिस जिसको हम हार्ट की बोन कहते हैं, ये आर्टिक वल्वुला के पीछे प्रेजेंट होता है। दूसरा ये राइट आर्टरोवेंट्रिकुलर वॉल के पीछे प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। हार्ट का बेस है जहाँ पर ये पल्मोनरी टंक और सिस्टमिक ऑर्टा एक दूसरे को बाइफरकेट करते हैं, वहीं पर हमारे बोटालिज्म लिगामेंट्स होते हैं जो कि बाईपास का काम करते हैं फीटल डेवलपमेंट। ये जो बेस पार्ट है यहाँ पर हमारे ऑरिकुलर कार्डिस होते हैं, जो लेफ्ट ऑरिकुलर कार्डिस है मोर प्रोमिनेंट है एज कम्पेयर टू राइट ऑरिकुलर कार्डिस, ये क्या फीटल रिमिनेंट्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं राइट आर्टरियम के। तो राइट आर्टरियम के जो सेप्टम है जो कि राइट और लेफ्ट आर्टरियम को डिवाइड करती है, इसको कहते हैं इंट्राआर्टियल सेप्टम। वहां पर एक फोसा होता है, फोसा ओवलिस, जो कि फीटल डेवलपमेंट में बाईपास का वर्क करता है जब हमारे जो लंग्स हैं वो अभी तक फंक्शनल नहीं होते। और दूसरा ये हम आपको दिखा सकते हैं कि ये हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल्व्स हैं, इसके तीन कस्प हैं, एक सेप्टल, एक पैराइटल और दूसरा एंगुलर। अच्छा, ये जो कस्प है वो कॉर्डाइटेरिन है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसके साथ अटैच है, वो कॉर्डाइटेरिन पेपिलरी मसल्स के साथ अटैच है। ये जो सेप्टल कस्प है वो सेप्टम की तरफ होता है। अच्छा, इसके साथ जो पेपिलरी मसल्स अटैच हैं उसको हम कहते हैं सेप्टल पेपिलरी मसल्स, और जो पेरिटल के साथ जो पेपिलरी मसल्स मौजूद है उसको हम कहते हैं पेरिटल पेपिलरी मसल्स। जो एंगुलर के साथ मौजूद है उसको कहते हैं एंगुलर पेपिलरी मसल्स। अच्छा, ये जो एंगुलर कस्प है ये शंट का काम करता है। ये जब ब्लड राइट आर्टरी से ट्राइकस्पिड वाल्व की हेल्प से राइट वेंट्रिकल में आएगा तो राइट वेंट्रिकल के बाद ये पल्मोनरी टंक में आ जाएगा। पल्मोनरी टंक में भी वाल्व्स होते हैं। पल्मोनरी वल्वुला के तीन कस्प होते हैं, एक राइट, लेफ्ट और ये दूसरा इंटरमीडिएट। इसके बाद अगर लेफ्ट साइड पर जाएं तो लेफ्ट साइड में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन लेफ्ट आर्टरी में आएगी तो वो बाइकस्पिड वाल्व की मदद से लेफ्ट वेंट्रिकल में चली जाएगी। ये बाइकस्पिड वाल्व्स हैं, दो कस्प हैं, सेप्टल और पैराइटल। ये दोनों भी कॉर्डाइटेरिन से अटैच हैं जो कि पेपिलरी मसल से अटैच हैं। उसके बाद जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो वो सिस्टमिक ऑर्टा में चला जाता है। सिस्टमिक ऑर्टा में भी वल्वुला होते हैं, इसके तीन कस्प होते हैं, एक राइट कोरोनरी, एक लेफ्ट कोरोनरी, दूसरा नॉन कोरोनरी। जो राइट और लेफ्ट कोरोनरी है वहां से कोरोनरी आर्टरीज ओरिजिनेट होती है जो कि हार्ट के मायोकार्डियम को ब्लड देती है, बट जो नॉन कोरोनरी वहां से कोई भी आर्टरी आर्टिकुलेट या ओरिजिनेट नहीं होती।